योगा एक्सपर्ट है, पावर योगा एक्सपर्ट है, साथ ही साथ जो इनका स्टेमिना है वो मैं टच नहीं कर सकता। सुबह 3 बजे उठना, रात को 11 बजे तक भागना, साथ ही साथ ओपेरा अस्पताल में अपनी सेवाएं देना। 5 जगह कोटा शहर में योगा सेशन होते हैं, 5 जगह, दादाबाड़ी, बसंत विहार, श्रीनाथपुरम और कई जगह, और इसके अलावा कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। संस्थाएं छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो सिर्फ हेल्थ के लिए काम करती है, जो सिर्फ इनर बॉडी के लिए काम करती है, सिर्फ उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जिम्नास्टिक जबरदस्त। और एक खूबी और बता दूं, सर सारेगामा के विनर भी रहे। ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मतलब एक सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। ये जानकारी मैंने आपको एक नहीं दी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही इनसे पहली बार मुलाकात की यहाँ पे, तो मैंने सर से एक ही बताया, सर हम जैसे 5-10 लोग मिल जाए ना तो फिर तो मजा ही कर दें, मतलब लोगों को दवाइयाँ बंद कर दें। दवाइयाँ होती क्या है, समस्या क्या आती है, समस्या क्या आती है। कभी भाई साहब मेले में गए हो ना, गए हो मेले में? हाँ हाँ। हर्षित भाई मेले में, नाजिया जी मेले में गए हो, सलीम भाई मेले में गए हो? जब मेले में जाते हैं भाई साहब, आदरणीय भाई साहब स्कूटर वाले नमस्कार, एक छोटी सी बात सुनिएगा। जब मेले में जाएंगे तो देखिए एक रस्सी पर एक आदमी करतब दिखा रहा है, देखिएगा वो बैलेंस कर रहा है, यहां से वहां जा रहा है, वहां से आ रहा है, फिर लकड़ी लेता है, लकड़ी लेके जाता है, फिर माथे पे मटकी रखता है, फिर मटकी लेकर जाता है, मटकी लेकर आता है। उसके बाद वो अपनी बेटी को बोलता है बेटा, उसकी बेटी को गोद में लेता है और जाता है और आता है। सभी लोग ताली बजाते हैं आसपास वाले, अरे वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। फिर जो बाजीगर है, जो करतब दिखा रहा है, एक सवाल पूछता है, अच्छा क्या लगता है मैं कितनी बार ऐसा करूं कि मैं गिर जाऊं? सभी जो भी देख रहे तमाशबीन जितने भी लोग खड़े थे, उन्हें कहा भाई साहब आप 100 बार करोगे ना तो भी नहीं गिरोगे, ये हमें पता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त। अरे वाह क्या बात है। तो दोबारा उसने कहा कि अच्छा भीड़ में कोई काम करो, कोई अपना बच्चा मुझे दो, मैं इस पे वापस आपके बच्चे को लेकर चलना चाहता हूँ। अच्छा कौन देगा बच्चा? अब कोई नहीं देगा सर। अभी तो सभी ने कहा था कि आप 100 बार करोगे तो भी नहीं गिरोगे, लेकिन जैसे कि अपने बच्चे की बात आई, माइंड में क्या कि नहीं 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 यार रिस्क क्यों लेनी। हमारी समस्या कहाँ होती है, हम लोगों से बोलते हैं भाई गोली मत खा, दवाई बेकार, अबे डायबिटीज गोली 10 साल से खा रहा है, कब तक खाएगा? घूमने जाया कर, क्या कर, तोड़ा कर, नाचा कर, कूदा कर। लेकिन जैसे खुद का नाम आता है सर, खुद का मामला आता है, वैसे क्या लगता है? सो रहा है 9 बजे तक। अरे बाप रे, खुद का नाम लाता ही भैया गोली मत खा, अभी इमरजेंसी में खाता मार। समस्या ही अपने बच्चे की बात आती है ना, सारे आदमी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। समस्या हमारे साथ ही है, यही समस्या हमारे अंकल जी की थी और है, यही समस्या हमारे हर्षित मालो की थी और है। सवाल का भाई साहब नमस्कार। जिसने 9 गोली छूट गई, अब क्या चिंता करनी, ये कम बात है सर। जो व्यक्ति 9 साल से 9 टैबलेट्स पर डे टोटल डिप्रेशन दवाई ले रहा है, उसने 1 महीने में नवजीवन थेरेपी सेंटर में आकर 9 गोली छोड़ दी। अब क्यों डरना यार, अब क्या चिंता करनी इस बात की। सर नवजीवन में आने के बाद लड़कियां ख्वाबों में आ रही है। बड़ी बात। देखो जैसे नवजीवन मान लगे ना, उनको ख्वाबों में लड़के आने लगेगी। भैया 10 किलो की खाई। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब अपना मामला था तो अरे सर मैं गोली खा, अंकल जी मैं आपका बच्चा हूँ, रात को 2 बजे बोलोगे सुनील घर पे आ, तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँ, डॉक्टर से अगर आप दवाई छुड़ा सकते होते ना डिप्रेशन की या व्हाटएवर, तो छोड़ चुकी होती। बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। अगर थायराइड
ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, जो भी बीमारियां हम नाम जानते हैं, सियाटिक पेन, व्हाटएवर। ओबेसिटी इज आफ्टर ऑल बहुत बड़ी बीमारी है, मोटापा। अगर ये दवाइयों खाने से आदमी ठीक हो चुका होता ना तो बात ही क्या थी। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, लोग मेरी बात से बुरा मान जाते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ ना बेवफा, तो बुरा मानते हैं कि बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए, और आईना सामने आ गए तो बुरा मान गए। उनकी हर रात गुजरती दिवाली की तरह, और मैंने एक दीप चलाया तो बुरा मान गया। तो मैं तो जानता हूँ बुरा मान जाते हैं, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे सामने खड़े हैं, पूरे विश्व में सिर्फ 3 देश ऐसा है जो अंग्रेजी दवाइयां बनाता है। ओनली 3 कंट्रीज। एपी अमेरिकन पेटेंट, बीपी ब्रिटिश पेटेंट, आईपी इंडियन पेटेंट। ओनली बस 3 देश दवाइयां, बस 3 देश बनाता है बस पूरे विश्व में, और सबको सप्लाई कौन करता है? रॉ मटेरियल चाइना। सबको। सवाल क्या है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, पहले अंग्रेज दूसरी गोलियों से राज कर रहे थे, आज अंग्रेज दूसरी गोलियों से राज कर रहे हैं। एलोपैथिक गोलियों से राज कर रहे हैं। समझ जाइए। एरिस, पीएनजी, मैं कंपनीज के नाम बता रहा हूं। ये जितनी भी कंपनीज है ना, बायर, दे ऑल आर नॉट फ्रॉम इंडिया। भारत की एक भी नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, ग्लैक्सो स्मिथ कैन, ये भारत की नहीं है। ग्लैक्सो सब बाहर की है। और ये दवाइयां जो डेक्सोरेंस पीते हो ना, ये डेक्सोरेंस का पैसा भारत में नहीं जाता, बाहर जाता है। अच्छा, हाथ खड़े करके बताओ किस किस लोगों ने खून को बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अपने जीवन में एक भी बार दवाई पी हो? हाथ खड़े करके बताओ। खून बढ़ाने के लिए 90% महिलाओं ने पी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मजबूरी है उनकी। मजबूरी। क्या आप जानते हैं बनती कैसे? क्या आपको पता है बनती कैसे? तो सुनिए। गाय होती है जो बांझ हो जाती है, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, जो दुधारू नहीं है, उसको इन दवा कंपनियों को भेज दिया जाता है। उसके बाद एक बड़ा हॉल होता है नवजीवन जैसा, उसमें बॉयलर होते हैं, स्टीम होती है, और गाय के दोनों पांव बांध के उल्टा टांग दिया जाता है। फिर स्टीम दी जाती है। 150 किलो की गाय 400 किलो की हो जाती है, फूलता है। उसके बाद गला काटा जाता है और सारा खून इकट्ठा किया जाता है, और उसी से आपकी हीमोग्लोबिन की दवाई बनती है। बिल्कुल राइट। अच्छा, अब पियो, पीछिए ना। पर मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही तो कहना चाहता हूं, साहब लोहे कढ़ाई में खाना बनाना चालू कर दो। बिल्कुल राइट। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एल्यूमिनियम को फेंक दो घर से। एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम की भगोनी, सब कुछ फेंक दीजिए। मात्र 10,000 रुपए में आप शादी में शूट करते हैं ना, लेंगे करते हैं, मात्र 10,000 में आप अपनी किचन सुधार सकते हैं सर, सिर्फ 10,000 में। पीतल की कढ़ाई लिया ही है, लोहे की कढ़ाई लिया ही है, काम खत्म। तलने के लिए, खाने के लिए। क्या हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम 400 का पिज्जा तो खा सकते हैं, क्योंकि हम 100 रुपए कचौड़ी तो खा सकते हैं, लेकिन 400 रुपए की बादाम नहीं खा सकते। ये हमारी समस्या है। बिल्कुल राइट। ये तकलीफ है हमारी। तो मेरा बार बार जो सारी बातें कहता हूँ ना मैं, जो हम इन बातों में प्रकाश डालते हैं, इसके पीछे हमारा सिर्फ एक ही कारण है कि बीमार होने से अधिक अच्छा है कुछ ऐसा किया जाए, बीमारी नहीं हो। तो चलिए कुछ ऐसा ही करते हैं। आज डॉक्टर बिटुल खंडेलवाल जी साथ में है। मुझे नहीं पता ये क्या कराने वाले हैं, लेकिन आज जादूगर तो है, ये पक्की बात, ये पक्की बात है। तो चलिए सर, सेशन शुरू करें। और संख्या में लोग कम हैं, उसमें पता है किसी गलती है, गलती इनकी नहीं है, गलती हमारे आसपास की मोटिवेशन की है। राइट। सभी घरों में लोग सो रहे हैं, मैं जानता हूं, सबके घरों में जो पहुंच गए ना, उनके अलावा सब सो रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं। जबकि डे कौन सा आज?
संडे SUN मतलब सन रवि मतलब सन बताइए सूर्य का दिन है, मतलब सूर्य की मैं ऐसा बोलता हूं इस नग्न आंखों से जो दिखने वाला देवता है ना सिर्फ एक ही है और कोई भी नहीं है जो हमें दिख सकता है, सूर्य देव। कोई अगर सूरज नहीं आए तो क्या चांद तारों में रोशनी हो जाए क्या? नहीं होगी अगर सूरज नहीं है तो यहां से पानी उठकर भाप बन के बरस जाएगा क्या? नहीं अगर सूरज नहीं हो तो पशु पक्षी में ताकत आ जाएगी क्या? नहीं अगर सूरज नहीं हो तो जितनी पत्तियां हैं, फूल है, पेड़ है, वो खिल जाएंगे क्या? नहीं इन पौधों को देखिएगा शाम को और सुबह, ये शाम को अपने यहाँ पश्चिम में पहुंच जाते हैं। इनका फेस कभी देखिए ध्यान से देखिए। नवजीवन थेरेपी सेंटर में हैंगिंग लग रहा है ना, देखिए ऊपर जाके yes. हैंगिंग पॉट लग रहे हैं। आप नोट कीजिएगा सभी की ये जो है ना शाखाएं, ये अपने आप हमने नहीं निकाली, शाखाएं अपने आप जो जाली है ना उसमें से बाहर निकल गई। यस 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 हमने निकाली क्या? हमने निकाली थी नहीं, अपने आप मीन्स पश्चिम है ना, पूरब की रोशनी तो मिलती ही नहीं है क्योंकि सामने सेंटर है, और पश्चिम की रोशनी जैसे ही मिलती है सबका फेस, मतलब समझ लीजिए बिना सनलाइट के, बिना सूरज की रोशनी के जीवन संभव नहीं है। जब ठंड पड़ती है, सूर्य देवता दिखते नहीं है तो हमारी बॉडी कैसे रहती है बताइए एक बार? अकड़ जाती नहीं करती, मतलब तो यार इससे परहेज क्यों? ये बड़े काम की चीजें, विदेशी लाखों रुपए खर्च करके हमारे देश में नंगे घूमते रहते हैं सिर्फ इसको पाने के लिए, सिर्फ सनलाइट को पाने के लिए बिल्कुल। बस। और हम क्या कर रहे हैं? जो फ्री में मिल रही है ना, और जो रेमेडी एक्चुअली, ध्यान दीजिए, गीले कपड़े हो गए कहां सुखाएंगे? कीड़े पड़ गए गेहूं में क्या करेंगे? धूप में बिस्तर, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, श्राद्ध के बाद हम सभी अपनी अपनी रजाइयां निकालेंगे, ब्लैंकेट निकालेंगे, कहाँ रखेंगे? धूप में। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस मीन्स सन हैज ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये जीवन दे भी सकती है, ले भी सकती है, मतलब समझे। पर हम इससे परहेज कर रहे हैं, अरे भाई मत करो। जब ये बॉडी में जाएगी ना तो विटामिन डी बनाएगी, यस जब बॉडी में जाएगी ना जो फेस, वो जो वायरस बैक्टीरिया अंदर है उसको डिस्ट्रॉय करेगी। लेकिन हम तो है ना पता नहीं क्या समझते हैं, इतनी सी धूप आती है 6 में जाके बैठ जाएंगे। अरे भाई क्यों बैठ रहे हो? तो चलिए मेरी बात थोड़ी सी, क्योंकि मेरा पता नहीं क्या कीड़ा है, मुझे लगता है हमारे भाई साहब कहते हैं सवाल का जब, अरे सर आप बोलते हैं बहुत हो, पर मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैं पढ़ाई करता हूँ, जितना भी मैं ध्यान रखने का कोशिश करता हूँ, अगर उसको आगे नहीं पहुंचा है तो हमारी पीढ़ी तो वंचित रह जाएगी। भाई साहब सही बता रहा हूँ मैं, इनको तो रील बनाने से फुर्सत नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनकी हालत तो बहुत खराब है। ये इंस्टाग्राम को नहीं समझते, ये तो इंस्टाग्राम दिन भर पता नहीं खाएंगे करने क्या करेंगे। तो प्लीज सर अगर मेरी बात में कुछ गलती होगी तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगा, आपके होते हुए इतनी सारी बातें कर गया, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया।